क्या सारी उम्र हो गई हम लोगों को ये समझते कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। पर क्या हम कर पाते हैं क्या? हम तो फिर भी शरीर ही समझे हुए अपने को। ये जब हम ये ध्यान क्रिया के द्वारा मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ। अभी तो हम इस स्थिति पर आए, नहीं तो पहले आपको पता है कितना इसको विस्तार में कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मुझसे अलग है, मैं चेतन हूँ, ये तो जड़ है, ये खत्म हो जाने वाला है। हम दीदी, हाँ जी, जो गुरु और शिष्य की परंपरा है, गुरु हाँ, मंत्र देता है और शिष्य उसको जपता है, तो उसमें कितना सही है कितना गलत है ये हम समझना चाहते हैं। देखो मन जी गुरु जो देते हैं, आप क्या मंत्र देते हैं हमें नहीं पता। मंत्र सिर्फ वेद के जो शब्द हैं, वेद में जो लिखे हैं सिर्फ वही मंत्र होते हैं। आजकल गुरुओं ने अपने अपनी चीजें बनाकर रख ली हैं, वो मंत्र होते ही नहीं, अपने शब्दों में करते हैं। उसका तो मैं कोई महत्व नहीं समझती। हाँ, जो वेद के मंत्र अपने आप भी अगर हम जपते हुए उसके साथ भावना को बनाकर रखें, जैसे हम ओम को करते हैं या गायत्री का करते हैं या त्वम ही न पिता वसो त्वम माता, उसको करते हैं, तो उस भाव को साथ में, कल भी मैंने एक मंत्र बोला था, अरण्य और निहितो जात वेदा, है ना, कल थे ना आप? तो उसमें भी हमें जो संदेश मिला, जागृत भी, हम जागरूक रहें, हम हविष्य मत भी अपने भावों के साथ, भक्ति के साथ। अब क्या है भक्ति जब क्यों करते हैं? प्रभु की भक्ति है ना, भक्ति को जब कहते हो ना आप, अब वो क्या है, अपने भाव नहीं जब तक हम जोड़ते। प्रभु आप अगर मान लो आप लोग करते मंगल भवन अमंगल हारी, क्या मतलब है इसका? परमात्मा आप मंगल, हमारा कल्याण करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हो। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए प्रभु के प्रति समर्पण करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए। फिर जो हम ये विश्वास रखे कि आपने जैसे कहा, आपने कहा सत्य बोलो तो मैं सत्य बोल रहा हूँ, आपने कहा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो तो मैं कर रहा हूँ। अब मेरे जो भी होगा मेरे को स्वीकार है, आप तो मेरा भला ही करोगे, आप मेरा बुरा नहीं करोगे। जब ये विश्वास हो जाए तो हमें कोई मेरे को गाली भी देता रहेगा तो हम फिर डगमगाएंगे नहीं। मैंने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया है, अब मेरे प्रभु मेरा मंगल ही करेंगे, अमंगल नहीं करेंगे। पर क्या हम ऐसे करते हैं? तो सिर्फ बस जप 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 बोलते रहेंगे शाब्दिक रूप में। उसको बोलते हुए साथ में वो भावना जोड़कर रखेंगे तो फिर तो हमारा उद्धार हो सकता है। फिर हम उसके साथ, हाँ, जैसे आपको याद है जब भी हम ओम बोलते हैं, आज तो शायद नहीं बोला, ओम जब भी बोलते तो मैं क्या बोलती हूँ कि ईश्वर के उस ओम के साथ जो मेरे साथ है, ओम मतलब रक्षक, सब जगह रहने वाला, उसके साथ अपनी भावना जोड़नी है। प्रभु आप मेरे साथ हो, आप मेरा हित करने वाले हो, आपने ही मुझे ये शरीर दिया, आपने ये सारा संसार दिया, आप मेरी हर बात को जान रहे हो, आप मेरे साथ ही रहते हो, मेरा कभी साथ नहीं छोड़ते। इस भावना के साथ हम ओम बोले और खाली ओम बोल दें, दोनों में फर्क आता है कुछ? है आकाश जी? जी दीदी। हाँ, वो चीज हमने रखनी है नाम जप करते हुए। अब हम जो जप कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है वो भी तो देखें, हम किसको ईश्वर कह रहे हैं, वो ईश्वर है भी या नहीं, वो हमारी बात भी सुन रहा है या नहीं, उसको ही हमने करना है ना। हम ऐसे ही जब करते जा रहे हैं, प्रार्थना करते जा रहे हैं, पता नहीं किसको हम ईश्वर बना रहे हैं, वो हमारी। दीदी, जैसे भक्त प्रहलाद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप किया, तो उनको कुछ फायदा हुआ ऐसा प्रमाणित बताया जाता है, देखो हमको तो देखो पता नहीं। जी, बात सुनो, ये घटनाएं ही कथानक है, घटनाएं हैं, ये पूरी सच्चाई नहीं है, ये वास्तविक घटनाएं नहीं है, हमें सिखाने के लिए ऐसे कथानक जोड़ दिए गए हैं। हाँ, भक्त प्रहलाद की जो घटना है, हम सचमुच उस वासुदेव परमात्मा को, जो वसु बनाने वाला है, वासुदेव मतलब जो वसु वसु है, वसु है जो हमको बसाने वाला है, जिसने पृथ्वी आदि लोक बनाए हमको बसाने के लिए, जिसने हमारे शरीर बसाए मुझ आत्मा को बसाने के लिए, उस परमात्मा को जब हम उस रूप में पुकारेंगे तो वो तो हमारी रक्षा करेंगे ना। जी, अब हम महात्मा बुद्ध ने भी तपस्या की
और उन्होंने भी कोई मंत्र जाप किया होगा, तो दीदी क्या ये उन्होंने, उनका तो मंत्र जाप नहीं होते कोई भी, क्योंकि अभी भी जो बुद्ध वाले विपश्यना सिखाते हैं वो तो मंत्र जपने ही नहीं देते। अगर कोई वहां करने जाता है ना साधना, 10-15 दिन की करते हैं, तो वो तो वहां से उनको कहते हैं कि नहीं आप जप रहे हो, उनको पता नहीं कैसे पता चलता, आप वो कोई शब्द जप, नाम जप रहे हो, कोई मंत्र जप रहे हो, उसको बंद करो। वो करने ही नहीं देते मंत्र जप तो। फिर वहां क्या किया जाता दीदी? बस वो तो सिर्फ वो शरीर को ही देखते हैं, शरीर को देखते रहते हैं। अब देखो, अब हम जब करते हैं, आज जो स्थिति बनाई हमने, पहले तो हमने तैयारी की, अब बाद में आपको कहा ना कि आप उसमें डूब जाओ, उस परमात्मा की भावना बनाकर। वो परमात्मा सब जगह, जो जितना भी ब्रह्मांड है सब कुछ लुप्त हो गया, सिर्फ परमात्मा की ही सत्ता और मैं आत्मा। अब उसमें डूब गए ना, उसमें कुछ जी भावना जी बनी, कोई विचार, तो कोई जप किया हमने, परमात्मा को हमने अपने साथ उपस्थित माना। आपके पिताजी हैं, पिताजी के पास आप बैठे हो, क्या आप बोलते रहते पिताजी पिताजी पिताजी? क्या हम जप करते हैं? उनकी सेवा करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनके साथ प्यार प्रकट करते हैं, उनके साथ एक आदर का भाव प्रकट करते हैं, तो वो है, वो असली उनकी भक्ति हो जाती है। हम आंखें बंद करके पिताजी 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 करते रहे, वो कहे कि मेरे को भूख लगी है, जरा खाना ला के दो। अच्छा, अभी मैं आपके नाम का जप कर रहा हूँ, अभी बाद में करता हूँ, तो उसका कोई लाभ होगा क्या? नहीं इस होगा। उस जप के भाव को समझना है। और क्या हम वास्तव में ही जिसका जप कर रहे हैं, जिसको ईश्वर कह रहे हैं, वो वास्तव में मेरी बात सुन पा रहा है? मेरे को आपका नहीं पता, आजकल ये जो दुर्गा देवी की मूर्ति बनाकर और कोई किसको कोई किसको कोई किसको मान के करके उनके आगे प्रार्थना करते हैं, क्या वो सुन पाते हैं? जो भाव ही अंदर, नहीं लोगों को होता शायद। जो शायद अंदर ही भाव में कमजोरी रहती। नहीं, वो सुन ही नहीं पाते। वो क्योंकि हमें देखना है ना, जो मेरे अंदर बैठा मेरे भाव को जान रहा है वो ही सुनेगा, वही जानेगा, वही मेरे कर्मों का फल दे रहा है, तो हम उसको क्यों ना पुकारे? वो मेरे पास है, मेरे साथ है। उसको अपने साथ जब हम बना लेंगे, वो जो वास्तविक, जो हमको जन्म देने वाला, संसार को बनाने वाला, मेरे प्रारब्ध को बनाने वाला। अभी मैंने एक सूत्र बोला था, जाति देश काल व्यवहित तो अभी आनंतर्यात वो मतलब कि जो जन्म देना उस प्रकार के संस्कारों को उबार देता है। सारी चर्चा हुई ना इस बारे में हमारी, कि जी जो जी जो जन्म, वो संस्कार उबारने वाले, क्या ये चीजें थोड़ी है जो मेरे अंदर है वही उबार सकता है ना? मुझे आत्मा में वही तो मेरे संस्कारों को, जो मेरे सूक्ष्म शरीर में विद्यमान परमात्मा है वही उबारता है ना। वही तो मेरे को वैसे वैसे जन्म देता है, वैसे वैसे कर्म देता है, वैसे वैसे समझ देता है। तो हम उसको क्यों ना पुकारे? जो है जीवित जागता चेतन, जो सब कुछ कर रहा है, अभी भी कर रहा है, अभी भी हमें प्रेरणाएं दे रहे हैं, तो वो ही है असली परमात्मा। उस तरफ हमें जाना चाहिए। आप, मैंने पहले आपको संकेत किया था, आज स्पष्ट रूप में कह रही हूँ, आप इतनी अच्छी कर रहे हो, इतना तपस्या करते हो, पर ठीक रास्ते पर करें ना हम तपस्या, कि जी जो असली उस परमात्मा को माने, जो असली है, जो अभी भी सुन रहा है, जो अभी भी मेरे साथ है, तो वो करेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा ना। तब उसका नाम जी ले, ओम जपे उसको, ओम 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 भूर्भुवः करें, तो सचमुच वो परमात्मा आप मेरे आस पास हो, मेरे साथ हो, मेरी रक्षा करने वाले, मेरे दुखों को दूर करने वाले हो, तो मेरे को रास्ता दिखाओ। करेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। असली सच्ची नाम को भाव के साथ जपने का, तो हमें लाभ होगा। ठीक है। जी जी। वैसे दीदी, जो दुर्गा स्तोत्र में एक 32 नाम होते हैं आखिरी में, तो उसको कई बार हमने जाप किया और कोई बड़े बड़े संकट आए तो उससे छुटकारा मिला। जैसे पारिवारिक जो कोई वो संकट आए और सामाजिक, वो संकट जो अच्छा, निवारण तो मिला इस अच्छा तरीके बात, से। ठीक है। तो उस समय आप उस संकट को दूर करने के लिए कोई प्रयत्न कुछ भी नहीं कर रहे थे? कोई प्रयास नहीं कर रहे थे? मेहनत, कुछ कोशिश नहीं कर रहे थे? नहीं, सिर्फ की, कोशिश तो भी की, सिर्फ नाम कोशिश भी जप की रहे गई दीदी, बिना कोशिश के तो हो नहीं थे। सकता। हाँ, बिल्कुल यही बात है। अभी भी हम सच्चे परमात्मा को भी पुकारेंगे तो ऐसे नहीं वो होगा, जब तक हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी।
तो कोशिश का फल होता है, उस कोशिश से ही वो दूर होते हैं कष्ट। वो साथ में इस परमात्मा का हम सहारा ले लेते हैं, जो परमात्मा मेरे साथ है, जो सच्चा परमात्मा मेरे साथ है, वो मुझे प्रेरणा, मेरे अंदर से मुझको प्रेरणा मिलती है, वो करते हैं। जी ठीक है जी। एक नीलिमा चुक्कर जी, इनको भी मैं देख रही हूँ, आपका भी स्वागत है जी हमारी सभा में। ठीक है जी, चलो जी फिर बात करेंगे। जी सबको नमस्ते, सबका जी जी, धन्यवाद। चलिए। नमस्ते जी, नमस्ते जी।